और फिरोजा जनपद के सभी भाई और दोस्तों, पत्रकार बंधु, आज राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी ने ये कार्यक्रम, जो एक वैश्विक बीमारी फैली हुई है और इस बीमारी की वजह से पूरे देश में जनता परेशान हो चुकी है और इस बीमारी की वजह से लगभग 2 बार जो आई है पहली लहर में 12.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए और दूसरी लहर में लगभग 4 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, बर्बादी भी हुए हैं। जिसको ये बीमारी हुई, कोरोना जैसी बीमारी हुई, पूरा घर बर्बाद हो गया। इतनी महंगी दवा, भाई में 1 रुपये मिल जाती बहुत सारी दवा, इतनी दवा, महंगी दवा। वैसे तो हम जानते हैं कि बहुत सी ऐसी दवाएं थी, देसी दवाएं थी, उनकी वजह से लोग बचे। सावधानी हम लोगों को बरतनी है, उस बीमारी से हमें सावधानी बरतनी है। वैसे तो खूब प्रचार हो रहा है, मोबाइल पर खूब आ रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, पूरा प्रचार हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को बहुत सावधान रहना है। सरकार ने सावधानी नहीं बरती, इसकी वजह से बहुत परेशानी हुई। चीन में कब ये कोरोना बीमारी आई थी? दिसंबर 2020 में ये बीमारी आई थी और पूरे देश को पता हो गया था गंभीर बीमारी है। और हमारे देश में तो ये होली के बाद 2020 में शायद 18-20 तारीख के बाद शुरू हुई थी। तो सरकार को बहुत सावधान हो जाना चाहिए, इलाज का प्रबंध हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार प्रबंध नहीं कर सकती। मैं शेर सिंह राणा जी को बधाई देना चाहते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए भी और सावधान रहने के लिए भी ये कार्यक्रम रखा है। और इसके साथ साथ सरकार को जो काम करना चाहिए था, वैक्सीनेशन, शायद वैक्सीनेशन में कितनी परेशानी है लोगों को, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। गांव के लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। अभी तक तो सब लोगों के इंजेक्शन लग जाना चाहिए था, वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन आधार लिए फिर रहे हैं लोग, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। और अगर रजिस्ट्रेशन हो भी गया तो सेंटर पर जाते हैं, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बाद वापस लौट आते हैं कि इंजेक्शन अब है नहीं। ये व्यवस्था नहीं, ठीक नहीं व्यवस्था है।
बहुत सी ऐसी बातें हैं सरकार ने, अभी देख रहे होंगे मई के महीने में छात्रों की परीक्षाएं शुरू हो गई, जून के महीने में परीक्षाएं शुरू हो गई, जुलाई के महीने में शुरू हो गई। बताइए, पढ़ाई तो हुई नहीं, स्कूल तो खुले नहीं, क्या ज़रूरत थी? हमारी मांग है सरकार से, जब पढ़ाई हुई नहीं है, स्कूल खुले नहीं हैं कोरोना की वजह से, तो छात्रों को पास तो फिर ऐसे ही करना चाहिए था। परीक्षाएं अभी नहीं करानी चाहिए था। अगर परीक्षाएं करानी थी तो आप दिसंबर के महीने में करा लेते, जनवरी के महीने में करा लेते, फरवरी के महीने में करा लेते, और ज़्यादा ही जरूरी थी सरकार के लिए तो नवंबर फिर आ रहा था, दिसंबर फिर आ रहा था। बताओ, इस तपती हुई धूप में बिजली का प्रबंध है नहीं, बताइए किस तरीके से लोग पढ़ेंगे, लड़के पढ़ेंगे? परेशानियां हैं, छात्रों के सामने बहुत सी परेशानियां। तो मैंने कहेंगे अभी दिक्कतें तो बहुत हैं, परेशानियां तो बहुत। बताइए, जेलों में सरकार ने कहा था बहुत से लोग, पॉलिटिकल लोग झूठे केसों में बंद। बताइए, जनप्रतिनिधियों के पूरे अधिकार, अब कोई एमएलए जेल में मिलाई नहीं कर सकता है। बहुत से लोग तो झूठे केसों में बंद हैं। कोरोना जैसी बीमारी भी जेलों में फैली थी, उनके घर वाले मिलाई नहीं कर सकते। कोरोना के समय हमने तो बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोग सिफारिश के लिए आते थे। बताइए, आपके शहर अजीम भाई पूर्व विधायक, 2 बार के विधायक, पॉलिटिकल मामले में उनकी सजा हो गई, फिर भी नहीं कर पाए। उनके साथ 2 लोग छूट गए, उनने फिर भी नहीं करी तो उनकी सजा हो गई। और यहीं तक नहीं, आप देख रहे होंगे आजम भाई, आज 7-8 बार के 8-9 बार के विधायक, इस समय MP। बताओ, वो साइकिल की चोरी कर सकते हैं? बताओ, बकरी की चोरी कर सकते हैं? बताओ, कुर्सियों की चोरी कर सकते हैं, किताबों की चोरी कर सकते हैं? बताओ, किताबों की चोरी कर सकते हैं? कितना बड़ा उन्होंने काम किया था, छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी खोली थी, छात्रों के लिए, और किस तरीके से जेल भेजा, किस तरीके से जेल। और अभी चुनाव जब हो रहे थे, जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे थे, बताओ ऐसा कभी हुआ? लखीमपुर की महिला अपना पर्चा भरने जा रही थी, उसका पर्चा छीन लिया। जब उसने अपने पर्चे को बचाने की कोशिश की तो बताइए उसका सिर हनन हुआ। शर्म आनी चाहिए। बताइए, ऐसे देश में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और यहीं तक नहीं, माता प्रसाद पांडे का नाम सुना हो, विकासनगर के 2 बार सभासद रहे और 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे 3 बार। बताइए, वो अपनी पत्नी को बिलाल प्रमुख का पर्चा भरवाने जा रहे थे, खुद पेशावर थे, उनकी पत्नी से, माता प्रसाद पांडे से पर्चा छीन लिया गया। बताइए, लोकतंत्र है? लोकतंत्र है? तो हम तो कहेंगे साथियों,
शेर सिंह राणा जैसे उनके सभी साथियों से आज कोरोना से बचने के लिए जो यहाँ पर संदेश दिए देने आए हैं और उसके साथ साथ लोकतंत्र को भी बचाना है, लोकतंत्र को भी बचाना। अगर इस तरीके की जोर जबरदस्ती होगी तो फिर संविधान नहीं बचे, लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये तो जानते हो कि जब जनता करवट लेती है, जनता ने तो बड़े बड़े फैसले दिए। इस देश में हमने तो देखा है कि इमरजेंसी भी लगी थी, 1975 में इमरजेंसी लगी थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए था, तब ये लोग भी जेल में थे। कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी हो गई थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद जैसे चुनाव हुए इस देश में इंदिरा गांधी तो शायद मोदी जी से कम नहीं, इंदिरा गांधी तो और बड़ी नेता। इंदिरा गांधी जी बुरी तरह से रायबरेली से हारी थी। एक भी सीट इस उत्तर प्रदेश से 85 में से 85 सीटें कांग्रेस हारी। वही काम आगे उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। बताओ, जनप्रतिनिधियों के विधायकों के सांसदों के अधिकार छीनेंगे लोकतंत्र में। बताइए, जनता के ये तो चुने लोग हैं, बताइए संविधान में अधिकार है। बताइए, 2-2 साल हो गए हैं निर्दोष बंद लोगों से मिलाई नहीं कर सकते हैं और जेलों में किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रिश्वतखोरी हो रही है, चुपचाप रिश्वतखोरी हो रही है। तो ये भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पर है देश में, महंगाई चरम सीमा पर है। बताइए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बिना पैसे के थाने और तहसीलों में, बताओ देखभाल कितना परेशान कर रहा है। और यहीं तक नहीं, बिजली के कर्मचारी कितने जनता को परेशान कर रहे हैं। हम तो इसलिए कहना चाहते हैं, बिजली मंत्री हम भी रहे, 3007 तक बिजली मंत्री हम भी रहे। हम पूछना चाहते हैं, यहाँ जितने भी किसान गरीब बैठे हुए हैं, हम पूछना चाह रहे हैं पूरे प्रदेश के लोगों को, किसी भी गरीब पर, किसी भी किसान पर, किसी भी बुनकर पर, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी पर छापा पड़ा, किसी की बिजली पकड़ी गई और आय बढ़ी थी। चोरी कौन करता है? चोरी कौन करता है? बड़े बड़े लोग करते हैं, गरीब चोरी नहीं करता है। किसान गरीब मेहनत मजदूरी करने वाले, इसमें हमें शेर सिंह राणा जी सोचना पड़ेगा और ये भी सोचना पड़ेगा, आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। है ना, बेईमान भ्रष्ट और महंगाई बढ़ाने वाली सरकारों को अब हटाना पड़ेगा। कोरोना जैसी बीमारी का इंतजाम न करने वाली सरकार को अब बदलना पड़ेगा। इन्होंने तो वादा तो बहुत कर दिया था, हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। बताओ, इस कोरोना में 2 करोड़ लोगों को नौकरी तो नहीं दे पाए और 2 बार के 16 लाख करोड़ लोगों को बेरोजगार बना, 16 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया, बेरोजगार बना दिया। बताइए, जब कोरोना फैला था, पहली बार जब फैला था, तो रेल बंद करना चाहिए, फैक्ट्रियाँ बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बसें बंद नहीं करना चाहिए। अगर ये रेल बस और ये अगर चलती रहती तो जिसको भी अपने घर जाना था आराम से पहुंच जाता।
समय देना चाहिए। और पहले मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में पूरे प्रदेश में 400-500 केवल कोरोना के मरीज, और जब 4 लाख से ज़्यादा हो गए तो कोरोना खोल दिया गया, तब तो लॉकडाउन खोल दिया गया। तो अब तीसरी लहर बता रहे आने वाली है। तीसरी लहर के लिए आपको खुद सावधान रहना पड़ेगा, मास्क भी लगाना पड़ेगा। आपको पर्यावरण ठीक रखने के लिए ऑक्सीजन जो पेड़ वृक्ष देते हैं उनको लगाना पड़ेगा। लगाइए, अपने अपने लगाना पड़ेगा। सरकार के भरोसे मत रहना। सरकार का तो काम मेरी जरूर 75%। अच्छा, हर साल कितने पेड़ लगाते हैं? आप पढ़ते होंगे, नौजवान लड़के पढ़ते होंगे, कितने पेड़ लगाते हैं? तो आपको तो उस तरीके पीपल है, बरगद है, तुलसी है, जो ऑक्सीजन वाले पेड़ लगाने पड़े। जैसे ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन की अभी देख रहे थे कितनी किल्लत हुई थी, कितनी किल्लत हुई थी। बहुत सी परेशानियां हैं, बिजली की बहुत परेशानियां हैं। इतनी गर्मी में छात्रों की परीक्षाएं हो रही हैं और बिजली दे नहीं रहे हैं। बताओ लड़के कैसे अपने परीक्षा देंगे इस गर्मी? तो मैंने तो देखिए किसानों के लिए ट्यूबवेल का पानी और नहर का पानी तो फ्री कर दिया था जब हम सिंचाई मंत्री थे। तो हम तो कहेंगे से राणा जी, इस तरीके से लोगों को सतर्क करिए, पढ़ाइए, इनको पढ़ाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। अब की बार अगर सरकार में हम लोग आ गए, फिर से राणा और हम लोग अगर इसी तरीके से मिल करके अगर हमने परिवर्तन कर लिया हो, तो हम गरीबों को कहना चाहते हैं, आप लोग जो बताओगे, आपसे बात करके फ्री बिजली करने का काम करें, सस्ती बिजली करने का काम करें। गरीबों के लिए जो बैठ लेंगे, हम लोग बैठ लेंगे, आपसे वादा करते हैं 250 यूनिट, 300 यूनिट आपसे बात करके अपनी बिजली हम फ्री करने का काम करें। बताओ, इससे 250-300 यूनिट है। इस समय तो हम देख रहे हैं सूखा पड़ा हुआ है, किसान बेचारा अपना टिल्लू लगा लेता है अपनी फसल बचाने के लिए, अपनी पौधे बचाने के लिए, लेकिन जूनियर इंजीनियर चलाता है, एसडीओ चलाता है, एक्सीएन चलाता है, टिल्लू पकड़ के सब टिल्लू तार सब पकड़ ले जाता है और किसी पे 50,000, किसी पे 1 लाख, किसी पे 2 लाख जुर्माना करता है। ऐसा सब जगह हो रहा है, नगला खंगर में भी हो रहा है, आसपास भी हो रहा है। कल टेलीफोन आया था तासा विलास में, हमारे में भी कल ही हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। ऐसे हुआ, अगर इनको 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये दे दो तो बस FIR नहीं होगी, नहीं तो FIR हो जाएगी, लाखों रुपए का जुर्माना हो जाए। ये दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं आपके सामने, बहुत सी परेशानियां हैं। इसलिए नौजवानों, हमने तो ऐलान किया है, हम घोषणा पत्र में भी देंगे। नौजवानों, हमें एक नहीं, हर परिवार में अगर सरकार बनती है तो कम से कम एक बेटी को नौकरी तो दे दो एक परिवार, और जो बेरोजगार हैं उन्हें कम से कम काम रोजगार तो दे दो, रोजगार दे दो। और जनसंख्या के लिए ठीक है, शिक्षित करो, समझाइए उनको, जनसंख्या कम हो, हम भी इसके जनसंख्या कम हो, लेकिन जो जबरदस्ती नहीं हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, शिक्षा करो,
मान ले जिसके कहीं ऐसी दुर्घटना न हो, जिसके एक बच्चा है, अगर कहीं दुर्घटना हो जाए तो वो फिर परिवार कहाँ जाए, कहाँ जाए? तो कम से कम सोच समझ के कोई निर्णय लीजिए। क्या नोटबंदी जैसा कानून कोई समझदारी का काम था? नोटबंदी की वजह से किसको फायदा हुआ बताइए? नहीं, वही तो बता रहे हैं, सही है। बताइए, भगवान राम के कितने भाई थे? 4 भाई थे। तो राम के, कम से कम राम के नाम का सरकार बनी तो राम के आदर्शों का तो पालन करो, करना चाहिए। आप बताइए गाजियाबाद में पता लगा देना, एक महिला के एक साथ 4 बच्चे हुए, 3 बेटे 1 बेटी। बताओ कितना भाग्यशाली है वो आदमी और वो महिला। 3 बेटे और 1 बेटी, बताओ कितना भाग्यशाली है। बताओ तब तो भगवान राम ईश्वर की देन है, तो कैसे रोको? समझाइए, शिक्षित करिए। शिक्षित कर नहीं पा रहे, शिक्षित कर नहीं पा रहे। बताइए आपने शिक्षा पे कितना काम किया है, 7 साल के अंदर कितना काम किया, स्वास्थ्य के बारे में कितना काम किया। बताओ लोग कैसे सुरक्षित रहें? कम से कम सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होना चाहिए। बताइए निर्दोष लोगों को अगर जेल भेजोगे, बताओ निर्दोष लोगों को जेल भेजोगे, मिला ही नहीं करने दो। बताइए, तो ये तो इसलिए शेर सिंह राणा जी आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहीं से हम लोग मिल करके, मैंने तभी कहा है 7 साल के अंदर जितने भी वादे किए थे आपको पता ही हो, उन वादों को एक सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और सत्ता में रहने के बाद केवल समाज के लोगों को, किसान, गरीब, मेहनत करने वालों को केवल परेशानी पैदा की है। बताइए, किसानों के फसल का वाजिब मूल्य मिला क्या? जो किसान के खरीद केंद्र थे, क्या समर्थन मूल्य मिला? बताइए, किसानों का कानून, जो किसान कानून बना है, बताओ सभी पूरे देश का किसान इसके विरोध में है। कितने महीने हो गए धरने पर बैठे? किसान विरोधी कानून था, उसे कम से कम वापस ले लेना चाहिए था। समर्थन मूल्य के बराबर उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए था, नहीं मिला। और कानून क्या ले आए? पहले नोटबंदी ले आए, फिर ले आए जीएसटी में भी कहा था, जीएसटी में भी कहा था कि 1 कर लगेगा। बताओ 1 कर लगा, जहां जहां फाइल जाती है वहीं पर सुविधा शुल्क बढ़ गया, हर चीज पर सुविधा शुल्क बढ़ गया। बताइए, लेखपाल से लेकर तहसीलदार से लेकर के, मैंने तो राजस्व संहिता इसलिए लागू की थी, अब इस सरकार ने वो राजस्व संहिता लागू नहीं की, मैंने इसलिए लागू की थी किसी भी अधिकारी के, लेखपाल से लेकर के नायब तहसीलदार से लेकर के, तहसीलदार से लेकर के एसडीएम तक, किसी के किसान को चक्कर न लगाना पड़े, न्याय उसके घर पर, दरवाजे पर मिलना चाहिए। क्या मिला? नहीं मिला। लेखपाल कितना परेशान करता, नायब तहसीलदार कितना परेशान कर रहा है, दाखिल खारिज में कितना परेशान करता है। ये छोटी छोटी बातें, बताओ किसान के पास कितनी परेशानियां हैं। तो सब लोग परेशान हैं, किसान, नौजवान, अब तो व्यापारी भी परेशान है। बताओ 2 साल से व्यापार खत्म, व्यापारियों ने तो ज्यादातर सरकार बनाई, अब वो भी बेचारे परेशान। 2 साल में उनका व्यापार खत्म, किसान तो वैसे बर्बाद हो गया।
बिजली के लोगों ने बर्बाद कर दिया है। तो इसलिए हम बस इस मौके पर कहेंगे कि सब लोग गर्मी के समय में इतने लोग आ गए हैं, लगातार आप लोग 11 बजे से बैठे हुए, हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। हम आप सबके बहुत आभारी हैं। आप सब लोग इतनी गर्मी में बैठे सुन रहे हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हम और शेर सिंह राणा अपनी अपनी पार्टी का जो घोषणा पत्र देंगे, पता कर लेना, उस घोषणा पत्र में जनता को न्याय देने का काम करें। किसान, नौजवान, गरीब से लेकर के अल्पसंख्यक से लेकर के मुसलमान भाइयों से लेकर के किसी को परेशानी नहीं आने दें, सबको न्याय देने का काम करें। इसलिए हम शेर सिंह राणा उनके सभी साथियों का, संचालन महोदय को भी, सभी को, तस्लीम भाई से लेकर के जितने भी हरियाणा, पंजाब से लेकर पूर्वांचल से लेकर के जितने भी साथी उनके आए हैं, सबका यहाँ पर सिरसागंज फिरोजाबाद आने के लिए हम आपका यहाँ पर अपनी तरफ से हमारा गृह, हमारे पूर्वजों का ये गृह जनपद है, पड़ोस में हम लोगों का कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, पितावा जनपद। इसलिए हम आप सब लोगों